हम लोग अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु को पढ़ेंगे। इसके 14 शिलालेखों के बारे में चर्चा है और 14 शिलालेखों में कुछ वो पॉइंट प्रजा के लिए लिखवाए थे, उस पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। जैसे है पहला शिलालेख। पहला शिलालेख में उन्होंने पशु बलि की निंदा की है। पहला शिलालेख में क्या किया है? पशु बलि की निंदा, यानी पशु बलि की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने पहला शिलालेख में लिखा है। दूसरा शिलालेख में उन्होंने पशु के चिकित्सा, यानी कि पशु का हॉस्पिटल होना चाहिए, कार्य जो करना चाहिए वो लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, यानी कि कल्याण जो कार्य होना चाहिए राजा के द्वारा वो जनता के हित के लिए होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें उन्होंने पड़ोसी राज्य, 4 पड़ोसी राज्य का चर्चा किया है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। ये कहाँ था? तो दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र था ये चारों में बसा हुआ था, जिसको बोलते हैं चेर चोल पांड्य। क्या बोलते हैं? चेर चोल पांड्य। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्य का चर्चा किया गया या चेर चोल पांड्य का चर्चा किया गया है? तो दूसरा शिलालेख में चर्चा किया गया है पड़ोसी राज्य चेर चोल और पांड्य। ठीक है, पहला में हो गया पशु बलि की निंदा, यानी पशु बलि की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा शिलालेख में क्या गया? पशुओं के लिए चिकित्सालय होना चाहिए, मनुष्यों के लिए होना चाहिए। जो राजा जो है या उसकी जो भी सैनिक अधिकारी हैं वो राज्य करेंगे, वो किस हद के लिए करेंगे? लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तीसरा शिलालेख में है कि हर एक 5वें वर्ष जो है अपने प्रजा का दौरा करना चाहिए, है ना। कुछ अधिकारी का नाम है युक्त है, रज्जुक है और प्रादेशिका है। ये 3 अधिकारी हैं जो उच्च अधिकारी होते थे, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिका। उन्हें ये आदेश दिया गया था कि आप अपने साम्राज्य में या अपने राज्य में हर एक 5 वर्ष में दौरा किया कीजिए। चौथा शिलालेख में है धर्म का उद्घोष। धर्म क्या था? तो धर्म कुछ नहीं था, धर्म एक कह सकते हैं कि अलग से इन्होंने एक प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि अपना विकास के लिए जो एक संहिता लिखा उसे ही हम धर्म कहते हैं। धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं नैतिक उत्थान के लिए नियम है, यानी खुद का विकास के लिए जो नियम था उसे ही धर्म किया गया। तो चौथा शिलालेख में क्या है? धर्म का उद्घोष किया गया। पांचवा शिलालेख में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना। नियुक्ति कैसे होगा इस बारे में जानकारी दिया गया था पांचवा शिलालेख में। धर्म महामात्र क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि जो धर्म का प्रचार करेंगे, है ना, उनका नियुक्ति किस बेसिस पे किया जाएगा ये भी बताया गया है। जैसे होता है ना कि आज प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं, है ना, इलेक्शन के द्वारा होगा, जो भी होगा। तो वहीं पांचवा शिलालेख में कहा गया था कि धर्म महामात्र की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी उसके बारे में जानकारी दिया था पांचवा शिलालेख में। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई। दूसरे शिलालेख में कहा गया पशु चिकित्सा होना चाहिए, मनुष्यों के लिए भी चिकित्सा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य होना चाहिए। और पड़ोसी राज्य का चर्चा किया गया चीर, चोल और पांड्य, और एक है सत्यपुत्र। तीसरा शिलालेख में है कि आप अपने साम्राज्य का या जिनका जिनका जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र का हर एक 5वें वर्ष दौरा कीजिए, जिनमें अधिकारियों का नाम है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिका। चौथा शिलालेख में धर्म का उद्घोष किया गया। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्र, है ना, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उन महामात्रों की नियुक्ति कैसे की जाएगी उसकी जानकारी दिया गया पांचवा शिलालेख में। छठा शिलालेख में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी खुद पर कंट्रोल कैसे करें, है ना, यानी अपने मन को बस में कैसे करें उसके बारे में हमें जानकारी दिया गया है छठा शिलालेख में। किन्हें बोल रहे हैं? ये जनता को बोल रहे हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करें। सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख में क्या किया गया? संपिस संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, जो कि आज भारत में देखने को मिलता है। कह सकते हैं सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो मैं कह सकते हैं कि सातवां शिलालेख में बोला गया है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता होना चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे संप्रदाय के लोग को देखे तो तनाव हो जाए। इसकी चर्चा की गई है सातवां शिलालेख में। आठवां शिलालेख में क्या गया? सम्राट की धर्म यात्राओं का विलोप। इसका मतलब क्या हुआ? अशोक धर्म यात्रा, धर्म से रिलेटेड जो भी यात्रा किए हैं उनका उल्लेख मिलता है हमें कहाँ? आठवां शिलालेख में। जैसे आपको याद हो लुम्बिनी ग्राम भी ये गए थे अशोक, उसकी चर्चा हमें आठवां शिलालेख में मिलता है। बोध गया का भी ये भ्रमण किए थे, उसका भी चर्चा हमें आठवां शिलालेख में दिया गया। तो आठवां शिलालेख क्या हो गया? सम्राट जहाँ जहाँ धर्म यात्रा के लिए गए थे या धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे उस जगह का चर्चा हमें आठवां शिलालेख में मिलता है। बोध गया का चूंकि भ्रमण किए थे उसका भी चर्चा हमें आठवां शिलालेख में मिलता है। नौवां शिलालेख है धर्म समारोह की चर्चा,
यानी धर्म से रिलेटेड जो समारोह करते थे, आयोजन करते थे, उसकी चर्चा हमें 9वां शिलालेख में दिया गया है। फिर से याद कर सकते हैं, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा और कह सकते हैं लोक कल्याणी कार्य के लिए, और बोल सकते हैं पड़ोसी राज चेर चोल पांड्य की चर्चा किया गया है। तीसरा शिलालेख में बोला गया है आप अपने जो भी आपका साम्राज्य क्षेत्र है उसका है जो हर एक 5 साल में दौरा कीजिए, युक्त राज्य प्रदेश का। चौथा शिलालेख हुआ धर्म का उद्घोष। पांचवा शिलालेख हुआ धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख हुआ आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। आठवां शिलालेख हो गया सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया, बुद्धगया के भ्रमण का उल्लेख किया गया। नौवां शिलालेख में किया गया धर्म समारोह की चर्चा किया गया है। 10वां शिलालेख में क्या कहा गया, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के ही बारे में सोचें। राजा और उच्च अधिकारी क्या सोचे, हमेशा प्रजा के ही बारे में सोचें। वही बात हो गया कि लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में। 11वां शिलालेख है धम्म नीति का उल्लेख। अब धम्म नीति क्या होता है उसका उल्लेख किया गया है किसमें, 11वां शिलालेख में। जैसे होता है ना कि पूजा कैसे करना चाहिए, उसी तरह से अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो उसका क्या क्या नियम और कानून होगा उसका चर्चा किया गया है धम्म नीति के 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख में क्या गया, सर्वधर्म समभाव, स्त्री महामात्र की चर्चा। सर्वधर्म समभाव मतलब क्या हो गया, सभी धर्म बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊपर या नीचे नहीं है, सब धर्म बराबर हैं। और पहली बार स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। वही महामात्र जो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उसमें कौन स्त्री भी हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं 12वां शिलालेख इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें बढ़ दिया गया सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर होते हैं और महामात्र जो है वो स्त्री भी हो सकती है। 13वां शिलालेख में क्या किया गया, कलिंग युद्ध का वर्णन, है ना। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। क्या बोला गया है कि राज्याभिषेक के 8 साल बाद, है ना, राज्याभिषेक के लगभग 8 साल बाद, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 261 ईसा पूर्व में, है ना, उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग को जीत नहीं पाए थे लेकिन कलिंग पे आक्रमण किया था। अगर देखा जाए तो अशोक का सिर्फ एक ही प्रांत था जो अपने जीवन काल में जीत नहीं पाए और वो था कलिंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली। तो यहाँ से क्या क्या याद कर सकते हैं कि कलिंग पर आक्रमण जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद कलिंग पे आक्रमण किए थे। और ईस्वी अगर देखा जाए 261 ईसा पूर्व के आसपास। और एक जाति का वर्णन किए हैं 13वां शिलालेख में, आठवीं जाति। आठवीं जाति क्या था, आठवीं जाति वो जाति था जो चोरी करता था, है ना। तो यानी चोरी करने वाली जातियों को हम लोग क्या बोल दिए, आठवीं जाति, ये कह सकते हैं जो चोरी कर रहा था उसको हम आठवीं जाति बोलते थे। तो 13वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कलिंग युद्ध का वर्णन और दूसरा आठवीं जातियों का उल्लेख हमें मिलता है 13वां शिलालेख में। 14वां शिलालेख में क्या कहेंगे, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, यानी कि जनता से वहीं जो कलिंग युद्ध के बाद जो नरसंहार देखे थे अशोक, उसके बाद ये पिघल गए थे, इसीलिए कह सकते हैं कि जनता को भी प्रेरित करें कि धार्मिक जीवन बिताइए, है ना, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करते रहिए। तो 14वां शिलालेख। तो हम याद कर सकते हैं 10वां शिलालेख क्या बोला, राज तथा उच्च अधिकारी को हमेशा प्रजा का हित सोचें। 11वां शिलालेख में क्या गया, धम्म नीति का उल्लेख किया गया। 12वां शिलालेख में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और आठवीं जाति का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख में जनता को बोला गया है कि आप धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक